जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी है गुड़िया परी का वरदान। एक समय की बात है, सूरजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक जमींदार और उसके एक बेटे रहते थे। बेटे का नाम दीपक था, जिससे जमींदार बहुत प्यार करता था। दीपक बहुत ही होशियार और समझदार था और साथ ही बहुत ही खूबसूरत, सुंदर और सबकी मदद करने वाला इंसान था। दीपक की शादी रतनपुर नाम के गांव के व्यापारी की बेटी से हुई। व्यापारी की बेटी का नाम कोमल थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी और साथ ही खुले विचार वाली भी थी, लेकिन वह बहुत गुस्सैल और क्रूर स्वभाव वाली भी थी। दीपक और कोमल की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। ढोल नगाड़े बाजे, सभी ने बहुत मज़े भी किए। दोनों गांव वाले भी बहुत खुश थे, जैसे दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा था। पर कोमल अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सभी लोग उनकी शादी में आकर बहुत खुश थे। कोमल के मन का हाल कोई नहीं जानता था। कोमल मन ही मन बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कोमल अभी शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि अपने गांव में रहकर अपने गांव के विकास में योगदान देना चाहती थी। वह अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसके पिताजी ने उसकी शादी दीपक के साथ तय कर दी थी। शादी के समय कोमल को दीपक के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह अपने गुस्से को शांत कर लेती, क्योंकि अगर वह गुस्सा करती तो उसके पिताजी की इज्जत पर चोट पहुंचती और सभी लोग कहते कि ये कैसी पुत्री है जो अपने पिताजी की आज्ञा नहीं मानती। ये सोचकर वे अपने गुस्से को जैसे तैसे शांत कर लेती। देखते ही देखते शादी की सारी रस्में पूरी हो गई और कुछ समय बाद कोमल वहां से विदा लेकर सूरजपुर के लिए रवाना हुई। दीपक बहुत खुश था और मन ही मन कोमल को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन कोमल मन ही मन ये सोच रही थी, अब मैं क्या करूं। दोनों अपने घर पहुंचते हैं, जहां कोमल का खूब जोर शोर से स्वागत होता है। सब कुछ होने के बाद जब दीपक कोमल से बात करने के लिए आया तो कोमल उस पर बहुत नाराज हो जाती है, पर ठीक से बात भी नहीं करती। दीपक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था होता है कि आखिर कोमल उससे क्यों नाराज है। दीपक कहता है, क्या हुआ कोमल, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? मैंने आखिर क्या किया है, मुझे बताओ। फिर कोमल कहती है, आपने मेरी इच्छा जाने बगैर मुझसे शादी कर ली, इसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। दीपक समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोमल उसे अपनी इच्छाओं का दोषी मानकर नाराज रहती है। लेकिन फिर समय बीतता जाता है, वैसे ही कोमल को दीपक से प्यार हो जाता है। अब कोमल दीपक के ऊपर गुस्सा नहीं करती, बल्कि उससे प्यार से बात करती है। देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं, लेकिन दोनों को संतान नहीं होता। 8 साल बीत जाने के बाद कोई संतान नहीं होता तो सारे गांव वाले कोमल पर ही उंगली उठाते हैं और कहते हैं, कोमल में कुछ दोष है। बेचारी कोमल क्या करती, वह सुनकर चुप हो जाती है। एक दिन जब दीपक शहर जा रहा होता है, तब दीपक कहता है, कोमल मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लाऊं? फिर कोमल कहती है, मेरे लिए एक गुड़िया ले आना। दीपक शहर से लौटते वक्त एक गुड़िया खरीद कर लाता है। जब कोमल वह गुड़िया देखती है तो वह बहुत खुद को जाती है। वह गुड़िया देखने में बहुत प्यारी होती है, इस कारण से कोमल उसका नाम प्यारी रखती है। असल में दीपक ने उस गुड़िया को खरीद कर लाया था। वह एक परी थी, जिसे किसी कारणवश एक साधु ने गुड़िया बनने का श्राप दे दिया था।
कोमल उस गुड़िया के साथ बहुत खेलती है, लेकिन संतान नहीं होने के वजह से आंगन में बैठकर रोती और फिर गुड़िया के साथ अपना मन बहला लेती। ऐसा काफी दिन चलता रहा। ऐसे ही कोमल अब आंगन में बैठकर रोज फूट फूट कर रोती थी। फिर वह उस गुड़िया को अपना बच्चा मानकर उसको गले लगाती, उसके बाद साथ खेलती थी। बेचारी कोमल क्या करती, उसकी संतान ही नहीं थी, उसके साथ कोई भी नहीं था जिसके साथ वह खेल सके। फिर एक दिन जब कोमल गुड़िया को देखकर रो रही थी, तभी अचानक वह गुड़िया एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। कोमल ये देखकर बहुत डर जाती और कहती है, तुम कौन हो? फिर परी बोलती है, मैं प्यारी हूँ। कोमल, तुमसे मुझे पहचाना नहीं। तभी कोमल कहती है, प्यारी, तू तो एक गुड़िया थी, इसके साथ मैं अक्सर खेलती थी। परी बोलती है, मुझे एक श्राप मिला था, जिस वजह से मैं एक गुड़िया बन गई, और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय ये था, अगर कोई मुझसे बच्चे की तरह खेलती, मुझसे गले लगाती, तो मैं उस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। अब तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकती हो। कोमल रोते हुए बोलती है, मेरी शादी को 8 साल हो गए, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। मुझे संतान चाहिए। फिर वही उसे वे वरदान दे देती है और जल्द ही कोमल एक प्यारे बच्चे की माँ बन जाती है। फिर कोमल बहुत खुश हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी परियों की कहानी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर कमेंट ज़रूर करें।